हो, किंतु उस दिशा में कदम नहीं बढ़ा पाते। तुम्हें अपनी तुलना दूसरों से करनी पूरी तरह से बंद करनी होगी। मेरे बच्चे, जब तुम ये सोचते हो कि तुम्हें किसी के जैसा बनना है, तब तुम अपने भीतर के सामर्थ्य को पहचानने में भूल कर रहे होते हो। वास्तव में तुम्हें ना तो किसी के जैसा बनना है, ना ही कुछ भी बनना है। तुम जो हो वैसा ही होने के लिए तुम्हें गढ़ा गया है। एक बार गौर से विचार कर, ये ब्रह्मांड तुमसे क्या कहना चाहता है। मैंने जिस तरह से तुम्हारी रचना की है, तुम्हारे परिवेश की रचना की है, वह तुम्हारे लिए आवश्यक है। तुम्हें वैसा ही होने के लिए निर्मित किया गया है। लेकिन मेरे बच्चे, इसके साथ ही तुम्हें बुद्धि और विवेक भी प्रदान किया गया। ये बुद्धि, ये विवेक तुम्हें क्यों प्राप्त हुआ है? ये तुम्हें क्यों हासिल हुआ है? तुम्हें इसका विचार करना होगा। तुम अपने आसपास के परिवेश से ऊंची बुद्धि रखने वालों में से हो। तुम अपने पूरे वंशावली में सबसे ज्यादा आध्यात्मिक और सबसे ज्यादा प्रगतिशील हो। मेरे बच्चे, यदि तुम केवल अपने आप को धन के महत्व से लोगे तो तुम बहुत पीछे रह जाओगे। तुम्हें धन और भौतिक वस्तुओं से ऊपर उठकर सोचना होगा जो तुम्हें दिया गया। तुम्हें उस ताकत को समझना होगा और उस ताकत के दम पर ही तुम उन भौतिक वस्तुओं को भी हासिल कर लोगे। लेकिन तुम्हें अपनी ताकत को समझना है। तुम्हें समझना है कि वह क्या है जो तुम्हें सिद्ध और प्रसिद्ध दिला सकती है। मेरे बच्चे, जिस कार्य में तुम्हारा बिल्कुल मन नहीं लगता, तुम उसमें बेवजह फंसे हुए हो। तुम सही मार्ग की तलाश नहीं कर पा रहे हो, कारण कि तुम अपने आप को विभिन्न मान्यताओं से बांध रखे हो। चाहे वह धन को लेकर हो, चाहे वो तुम्हारे कार्य क्षेत्र को लेकर हो, तुम उन सभी से स्वयं को बांध चुके हो। तुम्हें अपने आप को उनसे मुक्त करना होगा। जब तक तुम स्वयं को मुक्त नहीं कर लेते, तुम प्रगतिशील नहीं हो सकोगे और तुम्हें प्रकृति को अपने जीवन में उतारना है। तुम्हें नियति के रहस्य को समझना है। मेरे बच्चे, आज ये संदेश तुम्हें उस उद्देश्य की पूर्ति के लिए भेजा गया, जिस उद्देश्य को पूर्ण करना तुम्हारा वास्तविक उद्देश्य, तुम्हारा असली मकसद है। मेरे बच्चे, तुम विभिन्न प्रकार के कौशल को अपनाना चाहते हो, लेकिन उस दिशा में कार्य नहीं कर पाते हो। तुम्हारा आलस्य तुम्हें रोक देता है, और ऐसा नहीं है कि तुम जन्मजात इस आलस्य को अपने भीतर घेरे हुए हो। ये तुम्हारे परिवेश की वजह से है, ये संघर्ष की वजह से आता है। लेकिन यही तो चुनौती है जिससे तुम्हें पार पाना है। तुम्हें अपने मन पर ही तो नियंत्रण करना है। मन पर नियंत्रण करने के बाद तुम्हारे लिए प्रकृति के द्वार तो खुल ही जाएंगे। फिर ऐसी रोशनी होगी जिस रोशनी से तुम्हारा जीवन पूरी तरह से चमा उठेगा। ना केवल, बल्कि उन सभी लोगों का जो तुमसे जुड़े हुए हैं, जो तुम्हारी शरणागत है, जिन्हें तुम प्रेम करते हो, उन सभी का जीवन तुम्हारे आप मंडल में आकर, तुम्हारी हवा में आकर पवित्र हो जाएगा। वह सभी प्रगति की राह पर बढ़ निकलेंगे। मेरे बच्चे, तुम्हारे भीतर दुनिया को देखने का जो नजरिया है वह सामान्य नहीं है। तुम इसे आजमा सकते हो। तुम इसे पूरी तरह से अपने जीवन में जान सकते हो। तुम दूसरों से बात करके उनके नजरिए को जानकर ये भली भांति जान जाओगे कि तुम्हारा इस संसार को देखने, मेरे बच्चे, मुझे यकीन है कि तुम मेरे माँ काली चैनल को सब्सक्राइब कर लोगे, क्योंकि इसके जरिए ही तुम मेरा आशीर्वाद प्राप्त कर सकते हो। और अगर नहीं करोगे तो शायद मैं तुम पर कृपा दृष्टि तुम्हारे ऊपर सदा के लिए नहीं रहेगा। इसलिए बिना सोचे मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब कर दो। करना है तुम्हें उन बुराइयों पर ध्यान नहीं देना है। तुम्हारा पूरा का पूरा ध्यान केवल अपनी खुशियों और अपनी प्रकृति पर ही होना चाहिए। मैं तुम्हारे लिए विभिन्न मार्ग बना रही हूँ। वास्तव में ये मार्ग केवल प्रगति पर ले जाने के लिए नहीं है। यह मार्ग उस बात से परिचित कराने का है जिसे जानने के बाद मनुष्य के जीवन से सभी शोक मिट जाते हैं, जिसे जानने के बाद दुख मनुष्य को छू भी नहीं सकती। यहाँ से मनुष्य उस आनंद को प्राप्त करता है जो परम होता है, जो सर्वोच्च होता है, जो उत्कृष्ट होता है। वास्तव में यहीं से परमानंद का जन्म होता है। वो आनंद जिसे कोई छीन नहीं सकता। वह आनंद जो ना अग्नि से मिटती है, ना वायु से, ना शस्त्रों से और ना द्वेष से, ना ही समाज में फैले विभिन्न जंजाल से। मेरे बच्चे, तुम उस परमानंद को पाने के करीब हो, लेकिन तुम्हें अपने आप को जानना ही होगा। तुम्हें स्वयं की ताकत को समझना ही होगा।
तुम्हें अपने भीतर उतरना ही होगा। तुम्हारे भीतर जो चल रहा है उसे महसूस करो। तुम घबराहट में हो, तुम्हें उस घबराहट का त्याग करना है। बेवजह तुम दुविधा से फंसे हुए हो। तुम जितनी बार में जाते हो, उतनी बार मेरे अस्तित्व पर संदेह उठता है, उतनी बार तुम संदेह के घेरे में फंस जाते हो। इसलिए मेरे बच्चे, तुम्हें संदेह को त्यागना होगा। तुम्हें वास्तविकता में जीवन के मूल्य को समझना होगा। ये जीवन साधारण तो सबको नहीं मिलती। जो जीवन तुम्हें मिला है वो आशीर्वाद से भरा हुआ है, वह ऊंचाइयों से भरा हुआ है, वह प्रेम से भरा हुआ है। किंतु तुम्हें इन सभी चीजों को अपने जीवन में सक्रिय करने की आवश्यकता है। मेरे बच्चे, तुम्हें इन सभी का रस अपने जीवन में उतारने की आवश्यकता है। फिर तुम्हारा जीवन उस पुष्प की भांति महक उठेगा जो पुष्प ईश्वर के चरणों में समर्पित होता है। फिर तुम में कांटे नहीं रह जाएंगे। फिर तुम्हारा दामन लोगों के आशीर्वाद से भरा होगा। फिर तुम्हारी शरण में, तुम्हारी छाया में आया हुआ प्रत्येक मनुष्य स्वयं को भाग्यवान समझेगा, तो सौभाग्य से भर उठोगे। तुम्हारी आवाज ही काफी होगी। लोगों का उद्धार करने के लिए तुम्हारे आवाज में वह रहस्य होगा जो तुम सोच भी ना सकोगे। तुम अभी जिस आवाज के दीवाने हो, जिस आवाज को सुनकर मंत्रमुग्ध हो जाते हो, वास्तव में वैसा ही तेज तुम्हारे जीवन में भर उठेगा। वही वैभव, वही तेज तुम में भी छलकने लगेगा। मेरे बच्चे, तुम इस जीत के योग्य हो। तुम इस विजय के हकदार हो। ये तुम्हारे जीवन में ही घटित हो रहा है। इस पर विश्वास करो। पूरी श्रद्धा, पूरी आत्मा से इस पर विश्वास करो। अपना समर्पण मेरे प्रति दर्शा। तुम छोटी छोटी चीजों के पीछे भागना बंद कर दो। ये हो जाएगा तो वैसा होगा, वह हो जाएगा तो वैसा होगा। इस तरह की भावना त्याग दो और जो हो रहा है उसे दृष्टा की भांति देखते जाओ। तुम्हारा जीवन मूल्य से भरा हुआ है। तुम्हारा जीवन समृद्धि से भरा हुआ है। समृद्धि को अपने जीवन में उतर जाने दो। मेरे बच्चे, इस जीवन को सौभाग्यशाली हो जाने दो। मेरे आने वाले संदेशों की प्रतीक्षा अवश्य करना। मैं तुम्हारा मार्गदर्शन करने अवश्य आऊंगी। भाग्यशाली संख्या 555 लिखकर अपनी जीत की तत्काल पुष्टि करो। ये तुम्हारे लिए आवश्यक है। मैं जीत रहा हूँ। मैं सदैव जीतता रहता हूँ। धन मेरा वास्तविक मित्र है। ये लिखना तुम्हारे लिए आवश्यक है। मेरे बच्चे, मेरा आशीर्वाद सदैव तुम पर बना, चाहे परिस्थिति कैसी भी हो, कोई तुम्हारे साथ हो या ना हो, मैं निश्चित तौर पर सदा सदा तुम्हारे साथ रहूंगी। तुम्हारा कल्याण हो। जय हो माता रानी। हर हर महादेव। मेरे बच्चे, मैं तुमसे कुछ जरूरी बात करना चाहती हूँ। यदि आपके करीब बार बार यह आ रही है तो आप निश्चित ही समझ लो कि यह आपके जीवन में कुछ बहुत बड़ा घने वाला है और तुम्हें इस बात के बारे में मैं पूर्ण रूप से अवगत कराना चाहती हूँ। इसलिए मैं तुम्हारे करीब आई हूँ। लेकिन मेरे बच्चे, तुम्हें सबसे पहले मेरी बातों को सुनकर डरना नहीं है, बल्कि तुम्हें केवल बातों को समझना है। यदि तुम समझ गए तो आने वाली उस चीज का सामना तुम बहुत आराम से कर पाओगे। क्योंकि जीवन में घटित होने वाली अच्छी या बुरी चीजें बार बार जीवन में आने का अर्थात प्रवेश करने का पूर्ण रूप से प्रयास करती है। तो इसका अर्थ ये है कि तुम जब भी किसी कार्य को करते हो तो उस कार्य से आकर्षित समय तुम्हारे जीवन में प्रवेश करने का प्रयास करता है। वह अच्छा भी हो सकता है और बुरा भी, और वह बार बार प्रयास करता है। कई बार तो अच्छा होते होते रह जाता है और कई बार बुरा होते होते रह जाता है। उसका कारण केवल इतना होता है कि तुम ध्यान नहीं देते और उसके साथ साथ यदि दिखाई नहीं देती, लेकिन ना वह तुम्हें नुकसान पहुंचा सकती है। अब जो चीज तुम्हें दिखाई नहीं देती उसे केवल तुम हृदय से आभास कर सकते हो। आंखों से देख नहीं सकते क्योंकि वह हवा में विलीन होती है। लेकिन मेरे बच्चे, वह कोई कमजोर शक्ति नहीं होती, बल्कि इतनी शक्तिशाली शक्ति होती है कि तुम्हें नुकसान पहुंचा सकती है। लेकिन जब तुम्हें कोई चीज दिखाई ना दे तो तुम उससे बचने का प्रयास कैसे कर सकते हो? ये भी जानना जरूरी है कि जो व्यक्ति तुम्हें दिखाई दे रहा है और यदि वह तुम्हें खतरा महसूस नहीं करवा रहा, लेकिन तुम्हें उससे खतरा है, उससे कैसे बचना है? इसके साथ साथ तुम्हें एक बात को और जान लेना होगा
जो मैं तुम्हें आज बताऊंगी। यदि तुमने उस बात को भी जान लिया तो निश्चित ही आने वाली चाहे कोई भी हो, लेकिन तुम उससे बच जाओगे। सबसे पहले तो तुम्हें इस बात को जान लेना जरूरी है कि यदि तुम मेरी आधी अधूरी बातों को सुनोगे तो तुम्हें पूर्ण रूप से बचने का रास्ता प्राप्त नहीं हो पाएगा। यदि तुम पूर्ण रूप से बचना चाहते हो तो तुम्हें मेरी पूरी बातों पर ध्यान देना होगा और अपने मन में हर बात को ना होगा, क्योंकि मेरे बच्चे एक चीज से बच सकते हो तो दूसरी से खतरा हो सकता है। यदि सभी से बचना है तो तुम्हें कुछ बातों को जान लेना बहुत ज्यादा जरूरी है, क्योंकि कई बार मैं तो तुम्हें बचा लेती हूँ, लेकिन तुम कहीं ना कहीं कोई ऐसी गलती कर देते हो तो नुकसान तुम्हारा होने के साथ साथ दुख मुझे भी होता है। इसलिए मेरे बच्चे, आज मैं तुम्हारी माँ तुम्हें पूर्ण रूप से बचाने आई हूँ। तुम किसी के नुकसान पहुँचाने पर एक भी रास्ता ऐसा नहीं होना चाहिए कि तुम्हें कोई नुकसान पहुँचा पाए या तुम्हें उस बात के बारे में अवगत ना हो। और यही मेरा धर्म बनता है, क्योंकि मैं एक माँ हूँ और माँ अपने बच्चों की हर प्रकार से रक्षा करती है। वह हमेशा अपने बच्चों का भला चाहती है। उसके मन में हमेशा यही डर लगा रहता है कि कहीं मेरे बच्चे को कोई नुकसान ना हो जाए किसी भी कारणवश, और यही मेरा भी है। मैं भी तुम्हें बार बार हर बात के लिए इसलिए बताती हूँ और आगाह करती हूँ, जिससे कि तुम्हें जीवन में कोई भी परेशानी ना घेरे, क्योंकि मेरे बच्चे, मैं माँ होकर अपनी ममता को कैसे रोक सकती हूँ। सबसे पहली बात तो तुम्हें इस बात का स्मरण रखना होगा कि स्त्री हो या पुरुष, यदि उससे कोई स्त्री या उससे कोई पुरुष जबरदस्ती मित्रता निभाना चाहता है, अर्थात तुम्हारे मना करने पर भी वो बार बार तुमसे बातें करने का प्रयास करें, बार बार तुम्हारे करीब आने का प्रयास करें और तुम उससे अनदेखा कर रहे हो, फिर भी वह तुम्हारे करीब आती चली जा रही है या वह तुम्हारे करीब आता चला जा रहा है, तुमसे मित्रता बनाने के लिए बार बार कहता है और तुम्हें ऐसा आभास होता है कि वह तुम्हारा मित्र बनना चाहता है या चाहती है, तो तुम निश्चित ही इस बात को समझ लो कि वह कोई साधारण इंसान नहीं है, बल्कि वह जो तुमसे जबरदस्ती मित्रता निभाने की या तुम्हारे अनदेखा करने के पश्चात भी तुमसे मित्रता बनाने की कोशिश कर रही है, वह जरूर कोई ना कोई परेशान लाने वाली है, क्योंकि मेरे बच्चे, उसके इरादे नेक नहीं हैं। जो अच्छा इंसान होता है, जिसकी भावनाएं अच्छी होती है, मित्रता वह भी करते हैं, लेकिन वह केवल सामने वाले की भावनाओं को देखकर मित्रता करते हैं। जबरदस्ती किसी के ऐसे पीछे नहीं पड़ते, और जो ऐसा करते हैं निश्चित ही उनके मन में कुछ ना कुछ सामने वाले के प्रति गलत भाव रहती है। वह कुछ ना कुछ नुकसान पहुंचाना चाहते हैं और इसी इरादे से वो बार बार करीब आने की कोशिश करते हैं, जिससे कि व्यक्ति कभी ना कभी उनसे मित्रता करें और इसी का वह फायदा उठाकर आपका नुकसान करते हैं, अर्थात आपके जीवन में कुछ ना कुछ ऐसा नुकसान करेंगे जिससे कि आपको जीवन भर पछताना पड़ेगा। इसलिए मेरे बच्चे, ऐसे व्यक्ति से सबसे पहली बात दूर रहना प्रारंभ करो। और दूसरा, तुम इस बात को ध्यान रखो कि यदि तुम्हें कोई भी ऐसी मानसिक स्थिति घेर रही है, अर्थात तुम्हारा मन बार बार किसी भी बात को लेकर परेशान हो रहा है या तुम बेवजह से किसी बात से सबसे ज्यादा डर रहे हो, तो तुम्हें एक बात को स्मरण रखना चाहिए कि कोई ना कोई ऐसी शक्ति तुम्हें घेर रही है जो कि तुम्हारे हृदय के और मस्तिष्क के अंदर नकारात्मक ऊर्जा को उत्पन्न कर रही है, अर्थात तुम्हारे मन के अंदर एक ऐसा दृष्टिकोण बन रहा है जो कि किसी भी कार्य को ना करने के लिए उकसा रहा है और तुम्हारी शक्ति को वह कमजोर कर रहा है। अर्थात कहने का अर्थ यह है कि एक नकारात्मक ऊर्जा तुम्हारे जीवन में प्रवेश कर रही है, जिस ऊर्जा को तुम्हें नष्ट करना होगा, और यह केवल तुम अपने इष्ट देव के मंत्रों को उच्चारण करके ही कर सकते हो। या तुम अपनी माता का नाम का उच्चारण करो या फिर हनुमान चालीसा का पाठ करो, क्योंकि मेरे बच्चे, कुछ कुछ शक्तियाँ ऐसी है जिनके मंत्रों का लगातार उच्चारण यदि तुम करते हो तो निश्चित ही तुम उस शक्ति का उच्चारण करते करते उस शक्ति को अपने इर्द गिर्द विद्यमान कर लोगे। इस बात का ध्यान रखो, कभी भी किसी भी शक्ति के मंत्र का उच्चारण करने से वो शक्ति तुम्हारे जीवन में प्रवेश, हमें इसकी खुशियों का कारण ढूंढना होगा और उसे नष्ट करना होगा। तीसरा, जो अब तक चुप था, बोला, ये अकेला नहीं, इसके 7 लोग हैं जो इसे शक्ति देते हैं।
हमें इसके परिवार और दोस्तों पर भी वार करना होगा। मेरे बच्चे, तेरे आसपास कुछ लोग हैं जो तेरा साथ देते हैं, तुझे प्रेरित करते हैं, लेकिन ये 3 लोग तेरे पीछे पड़े हैं। तांत्रिक ने कहा, अगर तुम इसे हराना चाहते हो तो इसकी ऊर्जा बांधने का अनुष्ठान करना होगा। इसके लिए मुझे इसकी जन्मतिथि, जीवन से जुड़े संकेत और कुछ वस्तुएं चाहिए। अब वे तेरी सटीक जन्मतिथि और समय जानने की कोशिश कर रहे हैं। किस मिनट किस सेकंड में तू पैदा हुआ? पड़ोसी ने वहां सोना, चांदी और पैसा चढ़ाया। तीनों ने कहा, ये सब लो, लेकिन इसे खत्म कर दो। इसकी सारी ऊर्जा मुझ में आनी चाहिए। इसकी हर सफलता मेरी होनी चाहिए। तांत्रिक ने बड़ा अनुष्ठान शुरू किया। उसने तेरे नाम का जाप किया। मैं हर मंत्र सुन रही थी। उन्होंने तेरे नाम के साथ काला धागा बांधा, उसे जलाकर कहा, अब इसका भाग हमारे नियंत्रण में है। लेकिन बच्चे, तेरा भाग कोई नियंत्रित नहीं कर सकता, क्योंकि मेरी कृपा तुझ पर है। उन्हें तेरी जन्म तारीख पता है, लेकिन सटीक समय नहीं। जब तक ये नहीं पता, वे तेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकते। तांत्रिक ने तीनों से कहा, ये अनुष्ठान 3 रात चलेगा। तुम मुझसे संपर्क में रहो। अगर ये व्यक्ति तुम्हारे खिलाफ कुछ समझ ले तो अनुष्ठान विफल हो सकता है। लेकिन बच्चे, मैंने तुझे सब बता दिया। इसे भ्रम में रख। इसे मत पता चले कि तुझे कुछ मालूम है। तू मेरी भक्ति करता है, मेरा नाम श्रद्धा से लेता है। क्या आपने कभी सोचा है कि एक वुमन किसी पुरुष की किस आदत से सबसे ज्यादा प्रभावित होती है? ना महंगे गिफ्ट्स, ना रेस्टोरेंट्स की चमकती लाइट्स वाली डेट्स, और ना ही हवा जैसी हल्की मीठी बातें। असल जादू तो उन छोटी छोटी बातों में छुपा होता है, जो उसके दिल को छूकर हमेशा के लिए असर छोड़ जाती है। आज हम बात करेंगे पुरुष की उन 7 आदतों की, जो किसी वुमन को भीतर तक मुस्कुराने, महसूस करने और सम्मान देने पर मजबूर कर देती है। और अंत में हम चाणक्य की वह नीति साझा करेंगे जो हर पुरुष को सिखाती है कि असली पुरुषार्थ क्या होता है। वही नीति जो प्रेम, सम्मान और जीवन तीनों का मार्ग बदल देती है। जब कोई पुरुष पूरे ध्यान से वुमन की बातें सुनता है, उसके चेहरे के भाव पढ़ता है, उसकी अनकही बातों को समझता है, तभी उसके भीतर एक गहरा विश्वास जन्म लेता है। क्योंकि जब वुमन बोलती है, तो वह सिर्फ शब्द नहीं कहती, बल्कि अपने दिन की थकान, अपने सपनों की उड़ान और अपने डर की गहराई खोलती है। और जब सामने वाला पुरुष बिना टोके, बिना फोन में उलझे, बिना अधीर हुए दिल से सुनता है, यही आदत उसे भीतर तक छू जाती है। याद रखिए, असली आकर्षण वह नहीं जो आंखों से दिखे, बल्कि वह है जो दिल से महसूस हो। सच्चा पुरुष वही है जिसके भीतर सुनने, समझने और महसूस करने की शक्ति हो। और यही गुण न सिर्फ उसे वुमन के लिए खास बनाता है, बल्कि उसके अपने जीवन में भी स्थिरता, सम्मान और सच्चे रिश्तों की दिशा देता है। किसी वुमन को जब यह महसूस होता है कि वह देखी और समझी गई है, तभी एक अटूट भावनात्मक जुड़ाव जन्म लेता है। क्योंकि सबसे पहले हर वुमन को चाहिए समझ, और उसके बाद सम्मान। और यही वह पुल है जो किसी भी रिश्ते को सिर्फ खूबसूरत नहीं, बल्कि मजबूत और स्थायी बना देता है। याद रखो, अगर तुम सच में बड़ा बनना चाहते हो, तो सिर्फ दिखावे से नहीं, बल्कि दिल से सुनना सीखो। क्योंकि जो सुनना और समझना जानता है, वही जीवन में पाने और आगे बढ़ने की असली ताकत रखता है। जब कोई वुमन देखती है कि पुरुष अपनी माँ और बहनों के साथ सम्मान से पेश आता है, तो वह तुरंत समझ जाती है, कल जब मैं इस घर का हिस्सा बनूंगी, तो मेरे साथ उसका व्यवहार कैसा होगा। वह पुरुष जो माँ के त्याग को मानता है, बहनों की बातों को ध्यान से सुनता है और किसी भी वुमन की गरिमा को ठेस नहीं पहुंचाता, वही उसके लिए विश्वास और सम्मान का प्रतीक बनता है। अगर सम्मान की शुरुआत घर से होती है, तो दुनिया भी उसी को मान और प्रतिष्ठा देती है। और जब कोई पुरुष अपने वादों पर अडिग रहता है, चाहे समय कठिन हो या चुनौतीपूर्ण, तभी उसकी असली सच्चाई और पुरुषार्थ झलकते हैं। याद रखिए, ताकत दिखाने में नहीं होती, बल्कि निभाने और सम्मान देने में होती है। यही आदत पुरुष को न सिर्फ वुमन के दिल में जगह दिलाती है, बल्कि पूरे जीवन में सम्मान भी दिलाती है। जब एक वुमन भरोसा करती है, तो वह सिर्फ आज को नहीं, बल्कि अपने पूरे भविष्य को भी उसी भरोसे पर टिका देती है।
अगर पुरुष वादा करके भूल जाए या हालात में टूट जाए तो विश्वास दरकने लगता है, लेकिन जो कहे तो निभाए और निभाए तो पूरे दिल से, उस पर वुमन को यह भरोसा हो जाता है कि यही इंसान उसके जीवन की नींव बन सकता है। सच्चा पुरुष वह है जो क्रोध को काबू में रखे, संयम से चले और वुमन को डर नहीं बल्कि सुकून दे। गुस्सा इंसान को जानवर बना देता है, पर संयम उसे इंसान से ऊपर उठा देता है। वह पुरुष महान है जो वुमन के आंसुओं पर चिल्लाता नहीं बल्कि खामोशी से उन्हें पोंछने के लिए हाथ बढ़ाता है, जो तब भी शांत रहता है जब पूरी दुनिया उसे उकसा रही होती है, क्योंकि वह जानता है असली मर्दांगी हाथ उठाने में नहीं बल्कि रोकने में है। और याद रखो, जो पुरुष अपनी भावनाओं को जीत लेता है वही जीवन और रिश्तों दोनों का सच्चा विजेता बनता है। सच्चा पुरुष वह है जो वुमन को डर नहीं बल्कि आश्रय और सुरक्षा देता है, जहां वह खुलकर सांस ले सके, रो सके और मुस्कुरा सके। वह पुरुष जो बिना स्वार्थ दूसरों की मदद करता है, चाहे कोई बीमार हो, थका हुआ हो या बिना आवाज के मदद मांग रहा हो। दुनिया की नज़र में भले आम लगे, लेकिन वुमन के लिए वही बेहद गहरा और आकर्षक इंसान बन जाता है, क्योंकि वह जानती है जो दूसरों के लिए इतना सोचता है वह उसके लिए क्या नहीं करेगा। निस्वार्थ सेवा ही असली महानता है और यही किसी वुमन को भीतर तक छू जाती है। सच्चा पुरुष वह है जो अपनी कमजोरियों को स्वीकार करता है और हर दिन खुद को बेहतर बनाने की कोशिश करता है। आज की दुनिया में हर कोई परफेक्ट दिखना चाहता है, पर वुमन को परफेक्ट इंसान नहीं चाहिए। उसे चाहिए ऐसा साथी जो अपने भीतर झांक सके और समय के साथ खुद को निखार सके। ऐसे पुरुष सिर्फ जीवन साथी नहीं बल्कि जीवन के पथ प्रदर्शक बन जाते हैं। और एक और दुर्लभ आदत, मौन की ताकत। हर कोई बोलना चाहता है, लेकिन समझदार वही है जो सही समय पर चुप रहना जानता है। वह पुरुष जो हर मुद्दे पर नहीं बोलता बल्कि तभी बोलता है जब सच कहना जरूरी हो, वही वुमन की नज़रों में सिर्फ बुद्धिमान नहीं बल्कि अत्यंत आकर्षक भी बन जाता है। मौन वहीं चाहिए जहां क्रोध उमड़े, और शब्द वहीं जरूरी है जहां सच्चाई डगमगाए। यही कारण है कि वुमन ऐसे पुरुष की ओर खिंचती है, क्योंकि वह सिर पर नहीं चढ़ता बल्कि दिल में उतर जाता है। और अब सुनिए वह चाणक्य नीति जो हर पुरुष के जीवन को दिशा देती है। इंद्रियों पर जिसने विजय पाली वह राजा न होकर भी राजा है, और जो इंद्रियों का दास है वह राजा होकर भी भिखारी है। याद रखो, सच्चा पुरुष वही है जो खुद पर विजय पाले, क्योंकि जिसने खुद को जीत लिया उसके सामने पूरी दुनिया झुक जाती है। आचार्य चाणक्य कहते हैं, सच्चा पुरुष वही है जो अपनी इच्छाओं और भावनाओं पर काबू पाले और विवेक व आत्मनियंत्रण के साथ जीवन जिए। यही पुरुष न सिर्फ सफल होता है बल्कि समाज और वुमन दोनों की नज़रों में सम्मान और आकर्षण का प्रतीक बनता है। सोचिए, जो हर छोटी सी बात पर गुस्से में बह जाए, हर आकर्षण में फंस जाए या हर लालच में झुक जाए, वह किसी वुमन के लिए सहारा या विश्वास कैसे बन सकता है। लेकिन जो पुरुष अपने गुस्से, अहंकार, वासना और डर को जीत ले, वही वुमन के लिए सिर्फ जीवन साथी नहीं बल्कि शक्ति और सुरक्षा का प्रतीक बन जाता है। अब खुद से सवाल पूछिए, इन 7 आदतों में से कितनी आपके भीतर है और कितनी आप अपनाना चाहते हैं, क्योंकि इन्हीं आदतों से न सिर्फ वुमन का विश्वास और दिल जीतते हैं बल्कि अपने जीवन में भी स्थायी सम्मान और आकर्षण की नींव रखते हैं। याद रखिए, किसी वुमन को पाने का सबसे सुंदर तरीका है खुद को बेहतर बनाना। जब आप भीतर से मजबूत, सच्चे और संवेदनशील बनते हैं तो स्त्रियां आपको केवल देखती नहीं बल्कि भीतर से महसूस करने लगती है। अगर यह बातें आपके दिल तक पहुंची है तो इन्हें अपने तक मत रखिए, उन्हें भी सुनाइए, जो इस राह पर चलकर सच्चा पुरुष बन सकते हैं। क्योंकि सच्चा पुरुष बनना आसान नहीं बट नामुमकिन भी नहीं। और याद रखो, अगर कदम उठाओगे तो रास्ता खुद बन जाएगा। भीतर को जीत लो, बाकी दुनिया खुद ब खुद तुम्हारे कदमों में होगी।